हाँ जी, बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो चलिए बालको करते हैं अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो का। हाँ जी, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल 8,20,000। तो ध्यान रखना, आप लोग ऑलरेडी नेट सेल दे रखी है, मतलब हम इसमें ऐसा अलग से रिटर्न माइनस नहीं, नेट सेल है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमको 5,20,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 2,09,000 के। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है हमारे पास 40,500 का। और गेन ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट दे रखा है हमारे पास 81,000 का। तो ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत बेसिक सी चीज है। क्या करेंगे सर, सारी इनकम को प्लस करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस करेंगे हम इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर हम क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बिल्कुल सही। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितने का है, 8,20,000 का है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितने का है, 5,20,000 का है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 2,09,000 के हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास 40,500 के हैं। और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कितना हमारे पास 80,000 का है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आता है हमारे पास, तो करेंगे 820 माइनस 520 माइनस का 2,09,000 माइनस का 40,500 और प्लस का 81,000। हमारे पास आ रहा 131,500। नेट प्रॉफिट आ रहा हमारे पास 1,31,500। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। 1,31,500 डिवाइड बाय नेट सेल। नेट सेल कितने की ऑलरेडी दे रखी है हमने को, 820 की दे रखी है। इनटू क्या करेंगे हम, 100। तो डिवाइड बाय 820 इंटू 100 कितना आ रहा है हमारे पास, 16.036। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 16.04%। आई होप बालक अपने को ये इजी सा सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद।